x पर पावर n बराबर होता है n x पर पावर n माइनस 1। यह एक फॉर्मूला है जो डिफ्रेंशिएशन में यूज होता है। इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। आइए हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। जैसे x पर पावर 2 है तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए इसको एज इट इज़ लिख देना है, x पर पावर 2। आपको याद रहेगा, आसान है, जो है उसी को लिख देना है। आइए इधर समझते हैं। जैसे x पर पावर 4 है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, x पर पावर 4। ये काफ़ी आसान है। इसे और आसान भाषा में समझने के लिए आइए हम इसे करते हैं x पर पावर 5। इसे क्या करेंगे, x पर पावर 5 हम लिख देंगे। जैसे कि x पर पावर 7 है तो इसे x पर पावर 7 लिख देंगे। काफ़ी आसान है, ठीक है। तो आइए अब इसके अगले पड़ाव पे चलते हैं कि एज इट इज जो भी डिफ्रेंशिएशन पावर में दिया रहेगा उसको सेम टू सेम लिख देना है। लिखने के बाद जैसे कि हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो जो भी पावर है उसमें एक घटाना है, जो भी पावर है उसमें एक घटाना है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन मतलब होता है कम कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं तो उसमें क्या करना है, एक घटा देना है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, जैसे x पर पावर 7 था तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया x पर पावर 6, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, x पर पावर 5, यहाँ क्या हो जाएगा, x पर पावर 3, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, x पर पावर 1, एक पावर लिखिए नहीं लिखिए बात बराबर है, ठीक है। जिससे x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया x, ठीक है। जितना पावर रहता है उसको हम एज इट इज लिखते हैं, उसमें एक कम कर देते हैं और उस पर एक घटाने के बाद जो बचता है वो उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए ये बहुत आसान है। जब आप एक और करके देखते हैं, x पर पावर 8 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं x पर पावर 8, फिर इसमें क्या करेंगे, -1 करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन निकल के आ जाएगा x पर पावर 7, ठीक है। ये काफ़ी एक आसान प्रक्रिया है। उम्मीद करते हैं इसे आप समझ गए होंगे। एक यहाँ आपको और करके दिखाते हैं। x पर पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, x पर पावर 3 घटाओ 1 बराबर हो जाएगा x पर पावर 2। 3 में 1 घटाने के बाद कितना हो जाता है, 2। ये काफ़ी आसान है। हाँ, अब देखिए जितना पावर है वो आंसर से पहले लिख देना है, ठीक है। जितना पावर, जैसे 3 है तो 3 आंसर से पहले लिख देना। जैसे इसमें पावर कितना है, 2 है, 2 आंसर से पहले लिख देना है। जैसे इसमें पावर कितना है, 4, 4 आंसर से पहले लिख देना है। पावर 5, पावर आंसर से पहले लिख देना है। पावर 7, 7 आंसर से पहले लिख देना है। पावर 8, 8 आंसर से पहले लिख देना है। अब देखिए काफ़ी आसान हो गया। जैसे कि हमको x पर पावर 10 का निकालना है तो हम सबसे पहले क्या किए कि जितना पावर है उसको लिख दिए, ठीक है। उसके बाद जो है उसको एज इट इज़ लिख दिए। 10 पर पावर 10 है तो 10 पर पावर 10 लिख दिए और उसमें एक घटा दिए। घटाने के बाद क्या हो जाएगा, 10, सेम टू सेम उतारे 10x और इसमें 10 में से 1 चला गया, कितना बच गया, 9। आसान है। तो आइए एक सवाल लेते हैं। आसान सा सवाल है। सवाल है x बराबर हमको 10 दिया हुआ है तो डिफ्रेंशिएशन निकालना है x स्क्वायर माइनस 2 का। तो चलिए हम मान लेते हैं fx बराबर x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन निकालना होता है तो d/dx, पहला किस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन निकालना है, x स्क्वायर का, घटाव का चिन्ह है, d/dx। दूसरा निकालना है हमको 2 का डिफ्रेंशिएशन। आप हमेशा याद रखिए जब भी संख्या आएगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। संख्या का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और ये जो है एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालने बताए हैं आपको, जो है उसी को लिख दिए, एक्स स्क्वायर को लिख दिए, उसमें एक घटाना है, ठीक है। जो पावर रहता है उसे आगे लिख देना है। ये हम लोग निकाल रहे हैं एफ एक्स का वैल्यू निकल के आ रहा है। एफ एक्स बराबर हमको यहाँ पे वैल्यू मिल गया है, ये हो जाएगा वैल्यू हमारा 2x, 2 में 1 गया, एक पावर का कोई वैल्यू नहीं है, घटाओ 0 कर ही दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 0 किसी भी संख्या में जोड़ने या घटाने से कोई अंतर
नहीं पड़ता है तो fx का वैल्यू निकल के आ गया 2x। ठीक है, अब x बराबर यहाँ पे हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x बराबर 10 दिया हुआ है, तो 10 यहाँ पे हम इसका वैल्यू लिख देते हैं, fx x के बराबर कितना 10, तो 2x के बराबर यही x है, x के बराबर 10 लिखे, तो जब कोई चिन्ह नहीं रहता तो गुना का चिन्ह रहता है, x के बदले हम 10 लिख दिए, तो 2 और 10 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और यही 20 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। धन्यवाद। इस तरह की और भी सारी समस्या इसी तरह बन जाएगी। ओके।